जंगल में एक जादुई पेड़ था। उस पेड़ के पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो जंगल के पक्षी को दाना और मीठा फल दिया करता। यही वजह थी कि जंगल के सभी पक्षी आलसी और कामचोर बन गए थे। जिस पक्षी को भी भूख लगती वो उस जादुई पेड़ के पास जाता और भूख मिटाने को दाना ले लेता। चाचा जादुई पेड़, मुझे भूख लगी है। आज मैं मीठा फल खाऊंगा। मुझे मीठा फल दो। जब तक आसमान में बिजली नहीं गरजती, जब तक काली घटाएं सूरज की रोशनी नहीं रोकती, मैं तुम्हें दाना और मीठा फल देता रहूंगा। उस पेड़ से एक जादुई रोशनी निकलती है और वो पेड़ कालू कौवे को मीठा फल दे देता है। कालू कौवा वो मीठा फल लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कालू, ये क्या तुम मीठा फल लाए हो? मैंने कहा था मुझे चावल का दाना खाना है। लेकिन आज मेरा मीठा फल खाने का मन था, इसलिए मैं मीठा फल ले आया। अगर तुझे चावल का दाना खाना है तो जाओ जादुई पेड़ से चावल का दाना ले आओ। कालू, इस समय तो जादुई पेड़ के पास पक्षियों की भीड़ होगी, मैं शाम के बाद जाऊंगी। कबूतर, मैं जादुई पेड़ से अपना भोजन लेने जा रहा हूँ, चलो हम एक साथ चलते हैं। तोता और कबूतर जादुई पेड़ की तरफ उड़ते हैं। रास्ते में रानू चिड़िया मैदान में बैठी अपना दाना इकट्ठा कर रही थी। तोता और कबूतर चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया रानी, क्यों मारी मारी फिरती हो? क्यों मेहनत कर रही हो? तुम भी हमारे साथ आओ और जादुई पेड़ से अपने हिस्से का भोजन ले लो। तोते भैया, मुझे मेहनत करने की आदत है और आप अच्छी तरह जानते हैं जादुई पेड़ एक वक्त का दाना ही देता है और जब आसमान पर काली घटाएं छाएंगी और बिजली चमकेगी तो वो जादुई पेड़ हमें कुछ नहीं दे पाएगा। जब वक्त आएगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो आसमान साफ है, सूरज की रोशनी तेज है और वो जादुई पेड़ हमें भोजन दे रहा है। तोता और कबूतर वहां से चले जाते हैं। रानू चिड़िया अपने भोजन की टोकरी उठाती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। मम्मा, जंगल के सभी पक्षी जादुई पेड़ से भोजन लेने जाते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं जाती? बेटी, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। मैं जानती हूँ वो जादुई पेड़ हमेशा हमारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक सूरज की रोशनी है तब तक जादुई पेड़ की शक्ति कायम है। जैसे ही सूरज की रोशनी मध्यम होगी वो जादुई पेड़ कमजोर पड़ जाएगा। मम्मा, लेकिन मेहनत करने से कहीं ज्यादा आसान है हम जादुई पेड़ से दाना लेकर जमा कर लें। गुड़िया बेटी, जादुई पेड़ इतना दाना नहीं देता कि पक्षी अपने घरों में जमा कर सकें। वो एक वक्त में पेट भरने का दाना ही देता है और बारिशों के दिनों में वो पेड़ कमजोर पड़ जाएगा। कबूतर, जल्दी करो, जल्दी से जादुई पेड़ से अपना दाना ले लो। सूरज गरूब हो रहा है और जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होगी जादुई पेड़ भोजन नहीं देगा। पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है और कबूतर अपना भोजन ले लेता है। अब तोते की बारी थी। पेड़ पेड़, मुझे लाल मिर्ची दे दो, आज मेरा लाल मिर्ची खाने को मन है। तोते, माफ करना, सूरज ढल चुका है और मेरी शक्ति सूरज के साथ ही बनती है। अब तुम कल आना। यार कबूतर, मैं क्या करूं? मेरे घर में तो एक वक्त का दाना भी नहीं है। क्या आज मुझे भूखे पेट ही सोना होगा? जादुई पेड़ ने मुझे इतने ही दाने दिए हैं जिनसे मेरा पेट भरे, लेकिन मैं फिर भी इनमें से आधा दाना तुम्हें दे देता हूँ। कबूतर और तोता वो दाना आधा आधा करते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वक्त गुजरता गया, पक्षी और भी आलसी होते गए। कोई भी पक्षी मेहनत से दाना ना कमाता। सभी पक्षी जादुई पेड़ से अपना दाना लेकर अपना पेट भर लेते। एक दिन गोरी कवि के घर उसकी माँ आती है। बेटी गोरी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे जल्दी से दाना दे दो। माँ, हम सब तो जादुई पेड़ से दाना लेकर खाते हैं और जादुई पेड़ हमें इतना ही दाना देता है जिससे हमारा पेट भर सके। हमारे घरों में दाना जमा नहीं होता। आ मेरे साथ चले, मैं जादुई पेड़ से आपको दाना लेकर देती हूँ। गोरी कवि अपनी माँ को साथ लेकर जादुई पेड़ की तरफ
उड़ती है। पेड़ पेड़, मेरी माँ दूसरे जंगल से मुझे मिलने आई है। माँ को बहुत ज्यादा भूख लगी है, मेरी माँ को दाना दे दो। वो जादुई पेड़ सूरज की रोशनी लेता और अपनी जादुई शक्ति से सभी को दाना दे देता। गोरी कभी भी अपनी माँ का दाना ले लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर मौसम बदल गया। आसमान पर काली घटाएं छाने लगी, तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली चमकने लगी। जैसे ही बादल छाते हैं और आसमान पर बिजली चमकती है, जादुई पेड़ की सारी शक्ति खत्म हो जाती है और वो कमजोर हो जाता है। कालू, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। क्या ऐसे मौसम में जादुई पेड़ हमें दाना दे देगा? जादुई पेड़ ने हमें कई बार बताया है कि उसकी शक्ति सूरज की रोशनी के साथ साथ चलती है। जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होती है, जादुई पेड़ की शक्ति भी खत्म हो जाती है। लेकिन एक बार हम जाकर जादुई पेड़ से दाना मांग सकते हैं। हो सकता है जादुई पेड़ हमें दाना दे दे। कौवा और कवि उड़ते हैं और जादुई पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। जादुई पेड़ के सभी पत्ते सूख चुके थे, कुछ शाखें टूटकर नीचे गिरी हुई थीं। ऐ जादुई पेड़, हमें दाना दो, हम भूखे हैं। वो पेड़ बहुत मुश्किल से बोल पाता है। माफ करना काले काफे, आसमान की बिजली ने मेरी सारी शक्ति मुझसे छीन ली। जब तक आसमान पर बादल रहेंगे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कौवा और कवि एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। जादुई पेड़, कहाँ गई तेरी शक्तियाँ? तूने हमें आलसी क्यों बनाया? अगर तू हमें मुफ्त का दाना ना देता तो हमें भी मेहनत करने की आदत होती और हम भी चिड़िया की तरह अपने घरों में दाना जमा कर लेते। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्ति से दाना देता था, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरी शक्तियाँ सूरज के साथ ही हैं। जब सूरज बादलों के पीछे छुप जाएगा तो मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। चल कालू, देखते हैं अब दाना कहाँ से मिलता है। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में आराम से बैठी हुई थी, क्योंकि रानू चिड़िया के पास इतना दाना था कि वो बारिशों के दिन आसानी से गुजार सके। मम्मा, आज मेहनत जीत गई और जादू हार गया। हाँ मेरी बेटी, मैंने आपको बताया था कि मैं मेहनत पर भरोसा करती हूँ, इसलिए ऊपर वाला हमें कभी निराश नहीं करेगा। देखो, अब हमारे घर में दाना है और हम सुकून से बैठे हैं, और जिन पक्षियों के घर में दाना नहीं है वो मारे मारे फिर रहे होंगे। तोता और कबूतर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कौवे और कवि को आता हुआ देखकर वो खुश हो जाते हैं। कौवे कौवे, क्या जादुई पेड़ ने दाना दे दिया? नहीं तोते और कबूतर, ऐसे मौसम में जादुई पेड़ हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन ये मौसम तो कई दिन ऐसे ही रहेगा। इतने दिन हम बिना खाने के कैसे गुजार सकते हैं? मेरे दोस्तों, हम सब ने हमेशा रानू चिड़िया का मजाक उड़ाया, लेकिन आज रानू चिड़िया ही है जो हमारी जान बचा सकती है। चलो हम रानू चिड़िया के पास जाते हैं। फिर वो सभी दोस्त उड़ते हैं और रानू चिड़िया के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, आपके दोस्त आपसे मिलने आए हैं। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। कहाँ गई आपके जादुई पेड़ की जादुई शक्ति? वो वक्त याद करो जब मैं आपको समझाया करती थी कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और इतने आलसी मत बनो। सभी पक्षी बहुत शर्मिंदा थे। रानू चिड़िया जानती थी कि वो उसके दरवाजे पर क्यों आए हैं। फिर रानू चिड़िया अपने दोस्तों को अपने घर ले जाती है और उन्हें जी भर के खाने को दाना देती है। जंगल में बारिश झमझम बरस रही थी, लेकिन रानू चिड़िया को बारिश से कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पास दाना था और उसने साल भर मेहनत की थी। प्यारे दोस्तों, हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि मेहनत ही कामयाबी की चाबी है।
और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चालाक काली बिल्ली को बहुत मुश्किल से रोटी का एक टुकड़ा मिल जाता है। काली बिल्ली रोटी का वो टुकड़ा अपने मुंह में लिए गोरी कव्वी के पास जाती है। म्याऊं। सहेली सहेली कव्वी, लो खा लो, आज मैं तुम्हारे लिए रोटी का टुकड़ा लाई हूँ। मेरी सहेली, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन ये रोटी का टुकड़ा तुमने क्यों नहीं खाया? तुम बहुत सुंदर कवि हो, साधारण कवि नहीं हो तुम। मैं काली कलौटी, म्याऊं म्याऊं करने वाली काली बिल्ली, मुझे ये रोटी का टुकड़ा खाते हुए शर्म आती है। म्याऊं। सहेली, एक तुम ही हो पूरे जंगल में जो मेरी फैन हो, तुम ही हो जो मुझे पसंद करती हो। क्या मैं सच में बहुत सुंदर हूँ? इतनी सुंदर तो हो तुम जैसी काली कवि मैंने कहीं नहीं देखी। गोरी कव्वी और भी फूल जाती है और काली बिल्ली से वो रोटी का टुकड़ा लेकर खा लेती है। आज मेरी सहेली ने मुझे रोटी खिलाई, वो भी देसी घी वाली। आज उसने तुम्हें रोटी खिलाई है, कल वो तुझे ही खा जाएगी। मेरी बात मान लो, मत जाया करो उस काली बिल्ली के पास। सच्ची कहा था मेरी सहेली ने, सब जलते हैं मेरी सहेली से। गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। बेटी, तुम हर रोज कोई ना कोई खाने की चीज ले जाती हो उस काली कव्वी के लिए, आखिर कब उसे मेरे पास लेकर आओगी? माँ, वो दिन अब दूर नहीं जब वो काली कव्वी खुद चलकर हमारे घर आएगी और हमारी हंडिया की रौनक बढ़ाएगी। म्याऊं। मैं बहुत कमजोर होती जा रही हूँ, अगर 2-4 दिनों में मुझे कव्वी का गरम गरम शोरबा न मिला तो मैं मर जाऊंगी। माँ, बस थोड़ा इंतजार और करो। म्याऊं। काली बिल्ली गोरी कव्वी के लिए पिज़्ज़े का एक टुकड़ा लेकर आती है। म्याऊं, म्याऊं, मेरी सहेली कव्वी, पूछो तो फिर पता चले आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। म्याऊं। बहुत मुश्किल है, शायद कोई फल या फिर दाना। ना ना, फल और दाना तो सभी खाते हैं, मैं अपनी सहेली के लिए पिज्जा लाई हूँ, पिज्जा। म्याऊं। इतना बड़ा सरप्राइज! मेरी सहेली, आज मैं ये पिज्जे का टुकड़ा सबके सामने जाकर खाऊंगी, दूसरे पक्षियों को भी तो पता चले कि मेरी सहेली मेरा कितना ख्याल रखती है। जाओ जाओ, ये पिज्जे का टुकड़ा ले जाओ और उन सबको भी बता देना कि जो काली बिल्ली से दोस्ती करता है उसे ऐसे ही मजे मजे की चीजें खाने को मिलती है। म्याऊं। गोरी कव्वी पिज्जे का टुकड़ा लेकर कुएं के पास जाती है। तोता कबूतर और रानो चिड़िया बैठे गेहूं के दाने खा रहे थे। गोरी कव्वी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। देखो देखो, मेरे पास क्या है? रोटी, ये रोटी है। नहीं, गोरी कव्वी चावल खा रही है। पागल पक्षियों, ये पिज्जे का टुकड़ा है, मेरी सहेली काली बिल्ली मेरे लिए लाई है ये। हम सबसे अच्छी तो गोरी कव्वी है जो हर रोज मजे मजे की चीजें खाती है। काश काली बिल्ली से मेरी भी दोस्ती हो जाए। नहीं कबूतर भैया, हम नहीं करेंगे उस दुष्ट काली बिल्ली से दोस्ती, हम दाना ही खा लेंगे। डर गई छोटी चिड़िया, डर गई। मैं तो नहीं डरती काली बिल्ली से, वो बहुत अच्छी है। कबूतर, कल तुम आ जाना मेरे साथ, मैं तुम्हारी दोस्ती करवा दूंगी काली बिल्ली से, वो मेरी हर बात मानती है। करूँगा, मैं तो काली बिल्ली से दोस्ती जरूर करूँगा और कभी पिज्जा तो कभी रोटी खाऊं। बेटी, आज घर में कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं तुम्हें? म्याऊं। माँ, आज ही तो आखिरी दिन है, आज मैं उसे यहाँ लाने में कामयाब हो जाऊंगी। म्याऊं। तो फिर उससे कहना कि आज वो यहाँ आकर ही दावत खा ले, मैं करती हूँ कुछ। म्याऊं। काली बिल्ली चलती है और गोरी कव्वी के पास पहुँच जाती है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ काली बिल्ली, मेरी सहेली तुम कहाँ थी? इतनी देर क्यों कर दिया आ जाने में? माँ ने मुझे शक्कर लेने भेज दिया था, माँ घर में मीठे चावल बना रही है, अभी कच्चे थे, अगर पक्के होते तो मैं अपनी सहेली कव्वी के लिए भी ले आती। म्याऊं। मीठे चावल तो मुझे बहुत पसंद है, मीठे चावल कब तक बन जाएंगे? अब तक तो बन गए होंगे। एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ आओ और दोनों सहेलियाँ आज मेरे घर जाकर पार्टी करती हैं। बिल्ली, मेरी सहेली, बुरा ना मानना, माँ ने कहा था कि बिल्ली के घर कभी मत जाना, इसी बहाने मेरी माँ भी मिल लेगी तुमसे, माँ की बहुत इच्छा है तुमसे मिलने की, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। म्याऊं। फिर कुछ सोचने के बाद गोरी कव्वी मान जाती है
और काली बिल्ली के साथ चल देती है। घर के पास जाकर गोरी कौवी एक पल के लिए रुकती है। सहेली, रुक क्यों गई? जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि माँ सारे ही मीठे चावल खुद खा जाए। ऐसे काली बिल्ली गोरी कौवी को घर में ले जाती है और जाते ही दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजा क्यों बंद कर दिया सहेली? मेरी बेटी कामयाब हो ही गई। मेरी बेटी बहुत चालाक है। कौवी, तुझ जैसी बदसूरत काली कौवी को पूरे 1 महीने से खिला खिला कर मोटी कर रही हूँ और आज मैं और मेरी माँ तुझे खाकर पार्टी करेंगे। म्याऊं। नहीं, मुझे मत खाना। काली बिल्ली छलांग लगाकर गोरी कौवी को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन मरोड़ देती है।